आत्मनिर्भर भारत संकल्प एवं जीएसटी सम्मेलन। भारतीय जनता पार्टी ने आत्मनिर्भर भारत संकल्प एवं जीएसटी सम्मेलन विधानसभा क्षेत्र पूर्वा का आयोजन भाजपा कार्यालय मौरावा में किया गया। इस सम्मेलन में भारतीय जनता पार्टी के एमएलसी संतोष सिंह प्रदेश उपाध्यक्ष मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। उन्होंने दीप प्रज्वलन कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। विधायक अनिल सिंह ने मुख्य अतिथि को पटुका पहनकर व प्रतीक चिन्ह देकर सम्मानित किया। विधायक अनिल सिंह ने केंद्र की मोदी सरकार ने जीएसटी कम करने को लेकर आम जनता और व्यापारियों को होने वाले लाभ पर अपने विचार रखे और उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हमारे लिए सर्वोपरि है और माता रानी की कृपा से अब हम स्वस्थ होकर आप लोगों के बीच पूरी ऊर्जा के साथ आ गए हैं। इस दौरान विधानसभा क्षेत्र के प्रमुख व्यापारी, औद्योगिक संगठनों के प्रतिनिधि और ग्राम प्रधान एवं गण व्यक्ति संख्या में मौजूद रहे। सम्मेलन में व्यापार, उद्योग और जीएसटी से जुड़ी नीतियों पर विस्तार से चर्चा हुई। मंच से संबोधित करते हुए संतोष सिंह ने कहा कि भारत आत्मनिर्भर की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहा है और इसमें व्यापारी और भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण है। उन्होंने जोर देकर वस्तुओं का बहिष्कार करें और स्वदेशी उत्पादों को अपनाएं। उन्होंने विशेष रूप से दीपावली का जिक्र करते हुए कहा कि इस त्योहार पर किसी भी घर में विदेशी सामान का उपयोग नहीं होने चाहिए। हर भारतीय को अपने घर में स्वदेशी वस्तुएं अपनाकर वोकल फॉर लोकल का संदेश देना चाहिए। संतोष सिंह ने कहा कि हर घर स्वदेशी, घर में घर घर स्वदेशी कल नारा मोदी जी ने दिया है और उन्होंने व्यापारियों से अपील की कि वह उन्नाव, मोरावा, पूर्वा में बनने वाली स्थानीय वस्तुओं को बढ़ावा दे और अपने कारोबार के माध्यम से आत्मनिर्भर भारत अभियान को मजबूत करें। संवाददाता मदन सिंह चौरसिया की रिपोर्ट। उसी समय जब अर्थव्यवस्था पूरी तरह से ठप हो गई थी, जनजीवन असामान्य थे, कारखाने बंद हो चुके थे, व्यापार की दुकानें बंद हो चुकी थी, पूरी अर्थव्यवस्था ठप थी। उस समय हमारे प्रधानमंत्री जी ने आत्मनिर्भर भारत का नारा दिया था। उन्होंने कहा था लोकल फॉर लोकल, यानी वोकल हम अपने उन चीजों के लिए बोले जो हमारे मौरावा के आसपास, लखनऊ में, उन्नाव में या भारत के किसी अन्य कोनों में जो भी लोकल, जितना भी लोकल सामान हो, किसान का उत्पाद हो, छोटे छोटे जो हमारे कुटीर उद्योग है उनका उत्पाद हो, या जो हमारी बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां टाटा, बिरला, अंबानी, अडानी जो बना रहे हैं, उसके बारे में चर्चा करें। क्योंकि दुनिया का सबसे बड़ा बाजार भारतवर्ष है। भारतवर्ष की आबादी सबसे बड़ा उपभोक्ता बाजार है। दुनिया में लोग चाहते हैं कि अपना सामान हम बेचें यहाँ। पहले भारत ने प्रयास किया, लेकिन भारत में चीजें हो नहीं पा रही। इसीलिए नरेंद्र मोदी जी ने आने के बाद मेड इन इंडिया के साथ मेक इन इंडिया का नारा दिया और उसके बाद आप जानते हैं सबसे ज्यादा अगर मोबाइल कहीं बनता है तो आज भारत के अंदर बनता है और भारत में भी अगर कहीं सबसे ज्यादा बनता है तो उत्तर प्रदेश के नोएडा में बनता है। आप स्वदेशी का चीजों की बात करेंगे तो भारत की चीजें दुनिया में टिकाऊ मानी जाती है। इसलिए भारत के लोगों से अपील माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी किया कि घर घर स्वदेशी और घर घर स्वदेशी, घर घर में स्वदेशी हो और हर घर में कुछ न कुछ स्वदेशी उत्पादों का उत्पादन हो। अभी ट्रंप ने भारत में टैरिफ लगा करके भारतीय उत्पादों को प्रतिबंधित करने का प्रयास किया, लेकिन वो हमारी वृद्धि दर को रोक नहीं पाए और भारत को झुका पाए। उनका अंदर खाने दो चीजें थी, एक तो पाकिस्तान पर जो स्वदेशी हथियारों से भारत ने पाकिस्तान को सबक सिखाने का काम किया,
आज ब्रह्मोस मिसाइलों से हमने 9 उनके आतंकवादी अड्डों को पूरी तरह से ध्वस्त करने का काम। भारत में बनी हुई मिसाइलें थी और हजारों ड्रोन उसने भेजे, मिसाइलें भेजी दिल्ली की तरफ। तो हमारे सुदर्शन चक्र ने जो इस भारत में ही जिसका निर्माण हुआ था, उसने उनके ड्रोन और मिसाइलों को नष्ट करने का काम किया और एक तिरके तक का हमारे यहाँ नुकसान नहीं कर पाया। पूरी दुनिया ने देखा भारत रक्षा क्षेत्र में ऑर्डिनेंस फैक्ट्रियों के छोटी रिवॉल्वर, पिस्टल और राइफल के अलावा कोई बनाता नहीं था। लेकिन 10 साल के अंदर भारत केवल रक्षा उत्पादन नहीं कर रहा है, भारत दुनिया में कई देशों को चौथा सबसे बड़ा निर्यातक देश भी बनकर के उभरा है।